अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा, चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसको हम कवर कर चुके थे, उसका टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इस टॉपिक से मुताल्लिक़ आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की एमसीक्यूज़ कैसे बनती हैं, आज इस लेक्चर के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन एमसीक्यूज़ है, अ पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज ऑफ 2e falls through a potential difference of 3 वोल्ट, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इट। यूएचएस 2009 में ये आपसे एमसीक्यूज़ पूछी जा चुकी है कि कोई पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज है 2e, ई चार्ज आना इलेक्ट्रॉन है और वो किसी एक पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट के दरमियान में मूव कर रहा है। अब सवाल उसने हमसे किया है कि उसने कितनी एनर्जी एक्वायर करनी है, हासिल करनी है, वो बेटा हमने एनर्जी कैलकुलेट करके देनी है। तो रिलेशन हमारे पास बेटा था, पोटेंशियल का v बराबर है वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, और सिंपली अगर बेटा वो वर्क डन इन टर्म ऑफ एनर्जी उस चार्ज के पास अगर स्टोर होता था तो हमारे पास ये V Q0 बनता था। पोटेंशियल उसने हमें बताया 3 और जो Q चार्ज है वो 2e 1.6 10⁻⁻⁻19। जब इनकी वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे तो आपने ये 6 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 10⁻⁻19, इसको जब बेटा सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है 9.6 10⁻⁻19 जॉल्स में। आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। सेकेंड एमसीक्यूज है, द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट द फील्ड इज मेजर ऑफ। यूएचएस 2009 में ये आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि कोई भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जिसे आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराते हैं और आपको वर्क डन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप उसको अगेंस्ट द फील्ड मूव करा रहे हैं। तो किस चीज़ की मेजरमेंट कर रहे होते हैं बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स या सिंपली पोटेंशियल, कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल हमारे पास था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। थर्ड एमसीक्यूज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज। यूएचएस 2010 में ये आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर मिकदार थी, अब उसकी डायरेक्शन कहाँ होती है बेटा? फार्मूला आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का था, ए बराबर था एफ पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है बेटा। और सिंपली जिस डायरेक्शन में फोर्स होती थी उसी डायरेक्शन के अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलती थी। तो आपका ऑप्शन है बेटा डी करेक्ट, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्थ एमसीक्यूज है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू सेपरेटेड प्लेट्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय द रिलेशन। यूएचएस 2010 में आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि अगर तो किसी दो सेपरेटेड प्लेट्स के दरमियान में मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाहेंगे तो वो किस रिलेशन से फाइंड करनी है हमने? चेंज इन पोटेंशियल बराबर है ई डी के, चेंज इन पोटेंशियल बराबर है ई डिवाइडेड बाई डी के, चेंज इन पोटेंशियल बराबर है ई डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। डी ऑप्शन है, ई बराबर है डी डिवाइडेड बाई चेंज इन पोटेंशियल। तो बेटा पोटेंशियल का फार्मूला हमारे पास ये ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल डेल वी डिवाइडेड बाई डेल आर बराबर पढ़ा था हमने बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। तो सिंपली अगर सेपरेशन डी से रिप्रेजेंट की जाए तो चेंज इन पोटेंशियल डिवाइडेड बाई डी बराबर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। माइनस का साइन जस्ट मैग्नीट्यूड है यहाँ पर, तो आप माइनस ना लिखें। दूसरी बात, अगर चेंज इन पोटेंशियल को यहाँ से कैलकुलेट करना चाहेंगे तो इसे ई डी लिखा जा सकता है। ए ऑप्शन आपका बेटा करेक्ट है। फिफ्थ एमसीक्यूज है, द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस। यूएचएस 2010 में यह आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट आपके पास क्या बनता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बेटा फार्मूला टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस किया था, फाई ई बराबर है ई डॉट ए, ठीक है बेटा, या सिंपली इसे ई ए लिख लें। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका फार्मूला यहीं से फाइंड करना है, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर इसे लिखा जा सकता है। जब आप इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इसे लिखा जा सकता है। ऑप्शन आपके पास है बेटा बी करेक्ट। सिक्स एमसीक्यूज है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पोजीशन आर बराबर है 4i हैट प्लस 3g हैट कास्ड बाई अ पॉइंट चार्ज ऑफ 5 माइक्रो कूलम प्लेस्ड एट द ओरिजिन इज।
UHS 2017 में ये आपसे MCQs पूछी जा चुकी है कि किसी एक पॉइंट के पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने बतानी है कि कितनी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है और उसका ओरिजिन के लिहाज से पोजीशन वेक्टर ये है। अगर हमारे पास चार्ज की मैग्नीट्यूड 5 माइक्रोकूलम हो तो हमने बेटा वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बतानी है। तो सी ऑप्शन आपका बेटा करेक्ट रहता है। 7th MCQs है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू 2 माइक्रोकूलम चार्ज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इज इक्वल टू। UHS 2019 में आपसे MCQs पूछी जा चुकी है कि 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है जिसे एक 1 मीटर के फासला के ऊपर रखा गया है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा वो बेटा हमने पोटेंशियल बताना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका बेटा रिलेशन हमारे पास रहता है V बराबर है के क्यू ओवर और स्क्वायर। के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, क्यू की वैल्यू इसने बेटा हमें बताई हुई है 2 माइक्रोकूलम, मैं इसे 2 × 10⁻⁻6 लिख रहा हूँ बेटा, डिवाइडेड बाई आर। सेपरेशन उससे हमें बताई थी जस्ट 1 मीटर की, तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे। अब 9 को ज़रब करेंगे 2 से 18 बनेगा और 10⁻3 10⁻+3 आपके पास रिमेनिंग रहेगा इन टर्म्स को सॉल्व करने से। ये इसे सिंपली 1.8 10⁻4 लिखा जा सकता है। आपके पास ऑप्शन है बेटा सी करेक्ट। 8th MCQ है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ पॉइंट चार्ज इज E एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज V एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द point charge. What is the electric potential at a point for the same point charge where the electric field strength is E/4? UHS 2019 में ये आपसे MCQs पूछी जा चुकी है कि आपके पास एक चार्ज था जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास थी E और पोटेंशियल डिफरेंस था बेटा V, और सेपरेशन जो बिटवीन द प्लेट्स थी वो आपके पास R के बराबर थी। अब उसी ही सेम चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा उस पॉइंट के ऊपर जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 4 गुना घट जाती है। तो सबसे पहले बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। के की वैल्यू आपके पास बेटा यहाँ पर सिंपल, पहले तो ये रिलेशन कैलकुलेट कर लेते हैं कि किस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 टाइम्स हो जाती है। सेपरेशन को 2 गुना बढ़ा दें तो सेपरेशन की रिलेशन में ई नए यानी कि नई इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें हासिल होगी के क्यू डिवाइडेड बाई 2 और इसका स्क्वायर कर लेना है। 1/4 अलग कर दें, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये वो पहली फील्ड है। तो इसका मतलब अगर सेपरेशन को दोगुना किया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पहली फील्ड के 1/4 गुना हो जाएगी। हमें ये रिलेशन मिल गया है सेपरेशन का। अब उसके बाद उसने हमें से पोटेंशियल पूछा है। पोटेंशियल हमारे पास बेटा बराबर होता है पोटेंशियल में तब्दीली, ठीक है बेटा, चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस। ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल बेटा बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। एज वी नो दैट हमने पोटेंशियल बेटा बताना है तो हमारे पास ईडी का रिलेशन आ जाता है। नया बनने वाला पोटेंशियल क्या होगा, नई आने वाली फील्ड वो आपके पास बेटा कितनी थी, ये E/4, और नई सेपरेशन जो हमारे पास थी वो बेटा 2R के बराबर है। अब 2 से 2 को कैंसल आउट कर दें, नया बनने वाला पोटेंशियल 1/2 अलग कर दें और ER या ED इसको लिख लें ताकि ये फर्स्ट वन पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट कर सकें। 1/2 ED वो पहला पोटेंशियल है। सिंपली ये रिलेशन हमने कैलकुलेट करना था। ऑप्शन हमारे पास बेटा बनता है V/2 यानी कि फर्स्ट वन पोटेंशियल से हाफ हो जाएगा, सी करेक्ट है। 9th MCQ है अ पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन falls through a potential difference of 25 volt. What would be the energy acquired by the particle in joules? UHS 2019 में ये आपसे MCQs पूछी जा चुकी है कि एक पार्टिकल है जिसका चार्ज था 5e के और जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो 25 वोल्ट के बराबर था। अब एनर्जी बेटा हमने बतानी है। तो फिर से बेटा आपके पास रिलेशन पोटेंशियल का, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब हमने चूँकि एनर्जी इन टर्म ऑफ वर्क डन बतानी है तो हमारे पास ये V/Q0 के बराबर। पोटेंशियल उसने हमें बेटा बताया हुआ है यहाँ पर 25, 25 और 5 से इसको मल्टीप्लाई करना है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 1.6 10⁻⁻19 ये रिलेशन। अब 5 को
25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 125 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 10⁻⁻19। ऑप्शन आपके पास बेटा यहाँ पर बन जाता है सी करेक्ट। 125 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 10⁻⁻19 जूल के अंदर। 10th MCQs है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट बिटवीन अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स इज ई। इफ द डिस्टेंस इज हाफ देन व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसी ही रिलेशन के अंदर बेटा हमारे पास देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा सेपरेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं अगर पोटेंशियल को कांस्टेंट कर दिया जाए। अब सेपरेशन को हाफ कर दिया गया है, वो 1/2 डिवीजन की डिवीजन ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दुगना हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ऑप्शन आपके पास बेटा आएगा डी करेक्ट। अब UHS 2019 में ये आपसे MCQs पूछी गई थी। तो बेटा मैं बार बार हर लेक्चर के अंदर आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो पैटर्न वो अंदाज में पहले ही आपको बेसिक लेक्चर्स के अंदर सिखा चुका हूँ। अब जस्ट मैं वो MCQs प्रोवाइड कर रहा हूँ कि किस तरह से देखें आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर आपसे सवाल वो पूछ लेता है और आपने उनको सॉल्व कैसे करना है, और वो बेसिक जो स्ट्रक्चर मैंने प्रोवाइड की है वो कितनी कुछ आपके लिए अहम है। तो सबसे पहले उन लेक्चर्स को लाजमी सुना करें, फिर ये MCQs देखा करें ताकि आपको हर चीज़ अंडरस्टैंड हो जाए। 11th MCQs है द वैल्यू ऑफ E विल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। PMC 2020 में ये आपसे MCQs पूछी गई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के आ जाने की वजह से क्या हो जाती है, इंक्रीज़ करती है, डिक्रीज़ हो जाती है, इंक्रीज़ एक्सपोनेंशियली या कांस्टेंट, हमेशा डिक्रीज़ हो जाती है। ये आपके पास बी ऑप्शन बेटा करेक्ट है। तो ये थी आपकी वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की MCQs जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से मुताल्लिक और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से मुताल्लिक थी। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।